खुदावंद करोड़ों से अब निकालेगा। ओ आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। अपोस्टल जी अपने सुनो, जैसी शैतान को क्या लगता है? शैतान की ये स्ट्रेटजी है डराने की। क्या स्ट्रेटजी है? डराने की। जब भी आपको कोई डराता हुआ मिले, वो उसमें से शैतान बोल रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को बहुत डराने की कोशिश की, क्रिश्चियन लोगों को चर्चिस के ऊपर अटैक किए गए। पिछले 10 सालों का इतिहास देख लो। उन्हें लगा लोग डर जाएंगे, अगर 15-20 मार दोगे तो लोग घरों में बैठ जाएंगे। आज आप उनकी फेसबुक उठा के देखो, बाढ़ आ चुकी है क्रिश्चियन लोगों की, बाढ़। पाकिस्तान देखो। कैमरामैन इधर से दिखा तो जरा, बस खड़ा रही थे, आपको लास्ट दिखाई नहीं देगा। जब भाग के जा, इधर से बीच से भाग के जा पीछे तक, भाग भाग भागी जा, भागी जा, भाग भाग भाग। ऐसे ही दिखाओ, ऐसे ही, मत करना, मत बंद करना, दिखाओ दिखाओ, भागी जा, भागी जा। दूसरा कैमरा पकड़ के भाग जा। खत्म नहीं होगा पंडाल, पीछे तक। यहां वायर खत्म होगी इसकी, भागी जा, भाग भाग भाग। आपको लास्ट नहीं मिलेगा। ये मेन फ्रेम से नजर नहीं आता कब तक है, आपको लास्ट नहीं मिलेगा। सुनो, आज तक का ये सबसे बड़ा क्रिसमस है खामरा चर्च का, आज तक। ब्रांचेस से लेके, चर्च से लेके, सब जगह। सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है वो जैसे जैसे इजराइलियों को दुख देते गए, इजराइली बढ़ते गए। आपको पता है पंजाब में एक साजिश रची गई आज से कुछ साल पहले। उनको लगता था कि ये जो नरेश पॉल है ना, क्रिश्चियन प्रचारक, इसको मार दो। अगर इसको मार देंगे तो प्रचार खत्म हो जाएगा। वो मर गया, प्रचार खत्म हुआ। वो खुदा के पास चला गया, क्रिश्चियन कम हुए। तुमने एक पॉल खत्म किया, उसने हजारों खड़े कर दिए। ये कोई बाबाओं का डेरा नहीं है कि जहां बाबा खत्म तो डेरा खत्म। हम जीविते परमेश्वर की संतान हैं। या एक एक जन, या वॉलंटियर्स तक आत्मा से भरे हुए हैं, या आप लोग भरे हुए हैं, मेरी टीम भरी हुई है। कोई एक बंदे के सिर पे यहां कुछ नहीं चल रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। देखा आपने मेरे को कितना अद्भुत वीडियो अपोस्टल ने बताई कि किस तरह से पंजाब में एक षड्यंत्र रचा गया और एक पास्टर को मारा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और प्रभु ने मुझे इस टॉपिक पे क्यों बोलने के लिए बोला है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप मुझे हर टॉपिक बोलने देते ताकि लोगों के अंदर का जो डर है वो दूर हो जाए, वरन जो लोग मसीह विरोधी है वो सही हो जाए। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पहरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर मेरे होठों को छुए। मेरे ऐसे तो बहुत अद्भुत वीडियो है ये, यानी कि बहुत डीपली है। आपने देखा कि किस तरह से अपोस्टल ने बताया कि एक पंजाब में एक षड्यंत्र रचा गया था, जो एक नरेश पॉल जी को, पास्टर को, उनको मार दिया गया था। लेकिन उसके बाद पंजाब में आज पूरी तरह से मसीहत है। बहुत बड़ा रुतबा परमेश्वर ने पंजाब को दिया है। लेकिन बात पंजाब की खत्म नहीं होती, अभी तो शुरुआत है। और जिस तरह से मसीह सता बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का उससे ज्यादा रास्ता मिलेगा। पर उन्होंने इसी टॉपिक पे एक वचन दिया है मुझे आत्मा में, और ये वचन वाक्य में बहुत गहरा है। और ये हमने देखा है कि आज अगर मसीह विरोधी किसी पास्टर को, किसी चर्च को तोड़ते भी है, तो परमेश्वर उससे ज्यादा खड़े करते हैं। हालेलुया। वो एक शब्द तोड़ेंगे, प्रभु 1000 बनाएंगे। वो एक पास्टर को मार भी देंगे, वो तो शहीद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसके खून का जो लेखा है वो मार के नहीं लेंगे, बल्कि वो पूरी जगह को बदल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका प्रभु जानते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो प्रभु ने मुझे दिया है वो यही है कि हम मसीह सताव के लिए यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे। दूसरा कि डरे ना, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रभु का काम करें, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा। जिस तरह से पंजाब में, पाकिस्तान में मसीहत की बाढ़ आ चुकी है, उसी प्रकार से ये शुरुआत है।
और अभी तो मसीह विरोधी का जीवन बदलना बाकी है। परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता, वरन ये चाहता है कि सबका उद्धार हो और सब घुटने टेके परमेश्वर के आगे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबकी आंखें खोले, सबका डर खत्म हो और आपकी इच्छा हमारे जीवन पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन दिया है प्रभु ने मुझे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 54 वचन, प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 54 वचन। यहाँ पे स्तिफनुस के बारे में है। प्रभु का एक बहुत बड़ा चेला, एक अद्भुत चेला जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो शहीद हो गया प्रचार करते हुए, जैसे हम सब जानते हैं। और शाऊल उनके बीच में शामिल था। जब वहां के मसीह विरोधियों ने उनको मारा, अब देखो क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 7 का 54 लिखा है, ये बात सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा, हालेलुया। और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे एक नगर से बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। मरते मरते भी वो दुआ दे रहा है, मरते मरते भी क्षमा मांग रहा है, क्षमा उनके लिए मांग रहा है। ऐसे होते हैं परमेश्वर के दास की एक बात बताता हूं मैं आपको। सबसे बड़े सोल्जर होते हैं, वो सैनिक होते हैं परमेश्वर के। वचन के छोड़कर उन पे कोई भी हथियार नहीं होते। ये वचन 2 धारी तलवार है। लेकिन सपोज करो, आप सोचो, इसको इमेजिन करो कि परमेश्वर के दास जहां कहीं भी पहुंच जाते हैं, किधर भी मीटिंग, कितना मतलब बेधक होके लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करवाते हैं, जबकि इन पे कोई भी ऐसा बंदोबस्त नहीं होता जैसे वीआईपी लोगों के पास होता है। अभी देखो, मैं कहीं पे प्रभु मुझे बुलाते हैं, मैं चले जाता हूं, जहां मुझे भेजते वहां जाता हूं। लेकिन जो मसीह विरोधी है वो कभी डंडे लेके, कभी हथियार लेके वगैरह वगैरह लड़ने आते हैं। लेकिन जैसे दाऊद कहता है कि तो बर्छी और भाला लेके आया है, जो भी हथियार लेके आया है, बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नाम के आता हूं, हालेलुया। तो प्रभु के दासों की बात देखो, निहत्ते हैं फिर भी नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर के साथ है। तो इससे बड़ा सैनिक कौन होगा, हालेलुया। परमेश्वर का सैनिक योद्धा है, प्रार्थना योद्धा। तो यहां लिखा है, घुटने टेककर ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वो सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था, पौलुस उसके वध में सहमत था। अब सोचो परमेश्वर क्या करा वहां पे। क्या वो कलीसिया टूटी? क्या वो कलीसिया बर्बाद हुई? थोड़े दिन के लिए अफरा तफरी मची, थोड़े दिन के लिए भय आया, लेकिन उसके बाद जब हम आगे वचन में जाएंगे, इसी का जब हम 9वां अध्याय लिखाएंगे, तो परमेश्वर ने शाऊल को बदल दिया। और जो शाऊल वध में था, और शाऊल के बदलने के बाद कलीसिया संख्या में बढ़ती गई, हालेलुया। चमत्कार होते गए और लोग हैरान हो गए कि ये व्यक्ति जो सबसे विरोधी था, वो आज इतना बड़ा चेला कैसे बन गया। और उसे नहीं, बहुत ज्यादा पत्रियां नए नए में लिख डाली। वो ऐसा चेला बना, परमेश्वर का सेवक बना, जिसने सबसे ज्यादा मारे खाए, सताव सहे। खुद पौलुस कहते हैं, मैं बार बार जोखिम में पड़ा, घर से लेकर बाहर हर जगह जोखिम था। लेकिन क्या था? ये परमेश्वर का न्याय था। तो आज यही है मेरे दोस्तों, किसी को प्रभु के दास को मानने या चर्च तोड़ने से सेवा बंद नहीं होती, बल्कि वो बढ़ती रहती है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया पॉलिसी। वाकई में मैं भी पहले वीडियो डाल चुका हूं कि पाकिस्तान में जिस तरह से सेवा चलती है, निडरता में चलती है, उनकी जान हथेली पे रहती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को रखता है। और आज देखो, अधिकतर लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। और देखो परमेश्वर कैसे अपनी प्रजा को तैयार कर रहा है। तो इसलिए डरे ना, बल्कि प्रार्थना करें कि परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने जवाब दिया है उन मसीह विरोधियों को जो ये सोचते हैं चर्च तोड़ दो, या पिता परमेश्वर एक किसी दास को मारकर जीत हासिल कर लो। लेकिन नहीं पिता, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर, तू लाखों नहीं, पूरी जनता को बदलने वाला परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जिस तरह पंजाब, पाकिस्तान और अन्य देश में तेरी बेदारी आ चुकी है, वैसे हर जगह आने पाए, हर एक दास को, हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक कलीसिया को पिता आत्मिक वरदान दे।
अपनी आग से भर के रखे पिता, एक एक को आग से भर के रखे पिता, घर परिवार शैतान की में घुसने ना पाए पिता, मसीह विरोधी जब देखे तो गिर जाए पिता, कहे वाकई में ये परमेश्वर के लोग हैं, जीवते परमेश्वर को मानने वाले हैं जो सर्वदा बढ़ता रहता है। हाँ और आमीन के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तेरा राज्य का भी अंत ना होगा, तेरा वचन तो सदा काल का है, वो बढ़ता रहेगा, फैलता जाएगा। हाँ और आमीन के साथ तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हवा में फैलता जाएगा, पूरी दुनिया में फैलता जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।